हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमेरिका का सतयुगी हिंदू गांव बना आकर्षण का केंद्र। लाखों अमेरिकी वासी बन रहे हैं हिंदू। दुनिया से बाहर सबसे बड़ा हिंदू गांव जो द्वापर युग की याद दिलाता है। लेकिन इस गांव का निर्माण कब और कैसे हुआ, किसने इसे बनवाया, कौन थे स्वामी कृतनंदन, क्या खास है इस गांव में जो यहां रहने और घूमने वालों की संख्या हर पल बढ़ा रही है। द्वापर युग के वो कौन से 5 तत्व हैं जिन पर इस गांव की आधारशिला रखी गई है, क्या नाम है इस गांव का, जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर चलें तो एक सुंदर मनमोहक गांव नजर आता है जिसे अमेरिका का पहला और सबसे बड़ा हिंदू गांव कहा जाता है, जिसे सनातन युग की तर्ज पर बनाया गया है। इस गांव को देखकर ऐसा लगता है जैसे साक्षात श्री कृष्ण यहाँ वास करते हैं। उनके ग्वाले, नदियां, गौमाता और गोपियां चारों ओर श्री कृष्ण को याद करके देखे जा सकते हैं। इस गांव की सुंदरता सर्दियां आते ही कई गुना बढ़ जाती है, जब मंदिर, घर, आंगन और पेड़ पौधों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ जाती है। लगभग 2500 एकड़ में फैले इस हिंदू गांव में पुराना और नया नंदग्राम वैदिक स्कूल, वरण आश्रम, वैदिक कॉलेज, गोवर्धन गौशाला, गोविंदम रेस्टोरेंट, गोवर्धन डेयरी, सोसाइटी फॉर कॉन्सिक्स प्रोटेक्शन, मेडिटेशन सेंटर, योगा सेंटर, श्री श्री राधा वृंदावन मंदिर, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की बेहद सुंदर प्रतिमा के अलावा स्वामी प्रभुपाद जी का एक भव्य, आकर्षक, दिव्य और सुंदर गोल्डन पैलेस जैसी कई जगहें, चीजें मौजूद हैं जो सतयुग जैसी पवित्रता फैलाती हैं। बता दें कि स्वामी प्रभुपाद जी को श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं और आज उन्हीं की वजह से पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है और उन्हीं के प्रयासों की वजह से लोग सनातन धर्म को पहचान रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। दरअसल 1 सितंबर 1896 को जन्मे स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन की स्थापना की थी। तो क्या अमेरिका का न्यू वृंदावन गांव भी इस्कॉन की ही देन है? आखिर ये गांव कब और कैसे बनाया गया, चलिए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये गांव अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में मौजूद दुनिया की सबसे खूबसूरत अल्पाचीन माउंटेन रेंज के बीच में करीब 2500 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस लिहाज से यह भारत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल सतयुगी हिंदू गांव है, जिसका नाम है न्यू वृंदावन गांव। इस गांव की स्थापना साल 1968 में स्वामी प्रभुपाद जी के अंडर में ही की गई थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने वाला कोई हिंदुस्तानी नहीं बल्कि अमेरिकन ही था। इसका नाम था केथ गॉर्डन हैम, जिन्होंने 1968 में इस गांव को बनाने में पूरा समर्थन दिया। दरअसल केथ हिंदू धर्म से काफी इंस्पायर थे और वो श्री कृष्ण के सच्चे भक्त में से एक थे, जिन्होंने हिंदू धर्म की शिक्षा, ज्ञान और इसकी सीख लेने के बाद न सिर्फ हिंदू धर्म अपनाया बल्कि अपने आप को श्री कृष्ण की भक्ति में लीन कर अपने नाम केथ से कृतनंदन स्वामी भी कर लिया। कृतनंदन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करता रहता हो। अब कृतनंदन स्वामी ने जब इस गांव को बनाने का विचार किया तब उन्होंने द्वापर युग के 5 तत्वों को आधार बनाया। पहला, गाय माता का संरक्षण यानी कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाना, शुद्ध शाकाहारी होना और जैविक खेती करना। दूसरे तत्वों की अगर बात करें तो इसमें आता है सादा जीवन, जिसमें कोई ढोंग, दिखावा या भेदभाव ना करना। तीसरा तत्व है गांव में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े तीर्थ स्थल बनाना। चौथा तत्व है सनातन की आध्यात्मिक शिक्षा देना ताकि गांव में रहने वाला हर शख्स आध्यात्म का सही अर्थ समझ सके। इसलिए गांव में वैदिक स्कूल्स भी बनाए गए हैं। पांचवा और आखिरी तत्व है भगवान श्री कृष्ण से प्रेम और भागवत गीता को पढ़ना। इन 5 तत्वों को आधार मानकर कृतनंदन ने इस सनातनी हिंदू गांव को बनाने का विचार किया और अपने अमेरिकन साथियों की मदद से इस गांव की नींव रख दी। हैरानी की बात है कि आज से 54 साल पहले यानी 1968 में जब गांव की नींव रखी गई थी तब इसका क्षेत्रफल सिर्फ 133 एकड़ के लगभग था, जो धीरे धीरे बढ़कर 1200 और आज 2500 एकड़ जितना विशाल हो चुका है।
सिर्फ एरिया ही नहीं, इस गांव में रहने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से उछाल ले रही है। 1970 के लगभग यहाँ सिर्फ 100 लोग रहते थे, लेकिन 1980 के दशक में यहाँ रहने वालों की संख्या 500 से भी ज्यादा हो गई, जबकि आज यहाँ हजारों लोग बसे हुए हैं जिनका मानना है कि मांस मदिरा उनके लिए नुकसानदायक है। मांस खाने से इंसान की बुद्धि खराब होती है, उसकी जिंदगी में नकारात्मक चीजों का वास होता है। इसलिए अमेरिका के न्यू वृंदावन में मांस मदिरा पूरी तरह से बैन है। सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि इसके आसपास भी हर तरह के मादक पदार्थों को बैन कर दिया गया है। यहाँ आज 2500 के लगभग गायें हैं, लेकिन पालन पोषण लोग पूरा दिन इनका करते हैं। गांव में रंग बिरंगे फूल हर पल महकते रहते हैं। यहाँ बसे लोग भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हैं जो उनके कीर्तन और भजन में अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। सफेद संगमरमर पर सुंदर नक्काशी उकेर कर यहाँ मूर्तियों को तैयार किया गया, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। गांव का माहौल कुछ ऐसा है। यहाँ रहने वालों के लिए किसी भी तरह की बाहरी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। गाय और प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीजों से ये लोग न सिर्फ अपना पेट भरते हैं बल्कि इनकम भी जनरेट करते हैं। जैसे यहाँ के लोग खेती करते हैं और नेचुरली उगाई सब्जियों से अपना पेट भरते हैं। गाय के दूध को बेचकर उससे पकवान बनाकर ये लोग श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं। शाम होते ही गांव में श्री कृष्ण की छोटी सी झांकी के साथ लोग हरे रामा हरे कृष्णा जपते हुए कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। सुबह, दोपहर और शाम को भी भक्त छोटे छोटे ग्रुप्स में बंटकर भक्ति गीत गाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और फिर श्रीमद् भगवत कथा का पाठ करके अपने मन को शांत करते हैं। ये गांव पूरी तरह से हरा भरा प्राकृतिक सुंदरता से सजा हुआ है, जहां कृष्ण के गोवंश ही नहीं बल्कि मोर, पक्षी और छोटे छोटे कई जीव जंतु पाए जाते हैं। वैदिक स्कूल और कॉलेज में सुबह होते ही बच्चे सनातन ज्ञान से रूबरू होने के लिए पहुंच जाते हैं। वहीं इस गांव में रहने वाली हर विदेशी महिला आपको साड़ी, गजरा और माथे पर तिलक लगाए, जबकि पुरुष धोती कुर्ता, माथे पर चंदन और बच्चे की भी वेशभूषा में नजर आएंगे। यहाँ रहने वाले लोग सादा भोजन और सादा जीवन जीते हैं और सरल रहते हैं, जिसमें किसी भी तरह की जनहानि, नफरत, गुस्सा या किसी का बुरा सोचने की भी इजाजत नहीं है। इसलिए यहाँ का माहौल काफी शांत, सुकून से भरा होता है। आज जहाँ हजारों की संख्या में लोग घूमने के लिए भी यहाँ आते हैं और आज यहाँ आने वालों का आंकड़ा 50,000 तक जा पहुंचा है, जो अमेरिका के न्यू वृंदावन गांव की पवित्रता देखकर यहाँ बार बार आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई फेस्टिवल और भक्ति कल्चर प्रोग्राम्स भी आयोजित किए जाते हैं। हालांकि न्यू वृंदावन गांव में भक्ति, आश्चर्य और वास्तुकला का सबसे बेहतरीन नमूना है। स्वामी प्रभुपाद जी का गोल्डन पैलेस या पैलेस ऑफ गोल्ड, इसे बनाने के पीछे स्वामी प्रभुपाद जी के ही भक्त का हाथ है, जिन्होंने वास्तुकला में अपने आप को निखार कर करोड़ों के इन्वेस्टमेंट से इस पैलेस को तैयार किया। इस पैलेस में हर काम बड़ी बारीकी के साथ किया गया। सोने से तैयार मंदिर का डिजाइन किसी को भी चकाचौंध कर सकता है। यहाँ स्वामी प्रभुपाद जी की बड़ी सी मूर्ति जो देखने में भव्यता का नमूना पेश करती है। बता दें 24 अक्टूबर 2011 को स्वामी प्रभुपाद और श्री कृष्ण के सबसे बड़े और सच्चे भक्त स्वामी श्रीमार कृतिनंदन जी की मृत्यु हो गई। लेकिन इस्कॉन द्वारा तैयार ये गांव, यहाँ बसे लोग और दुनिया भर में इस तरह का माहौल तैयार करने की उनकी लगन आज हर किसी को सनातन का पवित्र रूप देखने और उसे महसूस करने पर मजबूर कर रही है। और शायद यही कारण है कि न सिर्फ न्यू वृंदावन गांव बल्कि सनातन धर्म से जुड़े हजारों की संख्या में यहाँ पल बढ़ रहे बच्चे और लोग न्यू वृंदावन गांव को पूरे अमेरिका में हिंदुओं की संख्या बढ़ाने वाला माना जा रहा है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 15 सालों में अमेरिका में हिंदुओं की आबादी दोगुनी से होकर लगभग 22 लाख हो गई है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के अनुसार 2025 तक हिंदुओं की आबादी यहां 28 लाख के आंकड़ों को भी पार कर लेगी। आंकड़ों की बात करें तो 2007 में अमेरिका की कुल आबादी में हिंदुओं की संख्या 1.2 मिलियन बढ़ गई, जबकि 318.88 मिलियन की आबादी में 2017 में 2.3 मिलियन हो गई थी और 2007 तक 1.3 मिलियन हुआ करती थी।
मतलब कुल आबादी का 0.4% यानी 10 सालों में 85.8% की वृद्धि हुई है, जबकि मौजूदा समय में देश की कुल आबादी 34,11,09,216 है, जिसमें 2,05,10,000 हिंदू आबादी की संख्या है। यानी देश की आबादी में सनातनियों का रेशियो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। यानी मौजूदा समय में हिंदू धर्म का भारत के अलावा अगर कोई केंद्र है तो वो अमेरिका ही है। वैसे दोस्तों, अमेरिका में बढ़ते हुए हिंदू धर्म और ये गांव आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।